है, लेकिन आप मुझे बताइए वो कौन सा दौर, वो दौर कौन सा वापस चाहिए आपको? वो दौर कौन सा वापस चाहिए? वो दौर जिसमें मैं दिवाली भी मनाता हूं और ईद भी मनाता हूं। किसने ईद मनाने से मना करा? वो दौर जिसे अमीश देवगन खत्म कर रहा है। अरे क्या खत्म कर दिया? ईद मनी, ईद को कोई खत्म कर सकता है क्या? और अमीश देवगन की क्या हैसियत मेरे जैसे अदरे से आदमी की कि मैं ईद को खत्म कर चुकूं? ईद जैसे पाक त्योहार को क्या बात कर रहे हैं आप? ईद को कौन खत्म कर सकता है? ईद को कौन खत्म कर सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी नहीं है, लेकिन ईद को कौन खत्म कर सकता है? अब आप मतलब आप किस दौर की बात कर रहे थे? आप इस दौर, ईद तो अभी भी मनाई गई, ईद तो अभी भी मनाई गई, लेकिन तकलीफ असली ये है कि दिवाली कैसे 12 लाख दियों के साथ मनाई जा रही है। सत्य तो ये है रवानी साहब, दिल तो तब तकलीफ में आ जाता है कि जब दिवाली मनाई जा रही है 12 लाख दियों के साथ। समस्या ईद की नहीं है, समस्या ईद की नहीं है, समस्या दिवाली पे, दिवाली की है, समस्या दिवाली की है। दिवाली पे 12 लाख दिए जल रहे हैं। पहले तो रिकॉर्ड बनता था, ये याद होगा संबित पात्रा को, पहले रिकॉर्ड बनता था, पहले रिकॉर्ड बनता था कौन कितने पकवान रखेगा इफ्तारी के अंदर। इफ्तारी करी हो ना करी हो, इफ्तार पार्टी नेता देते थे। आपको वोट नहीं मिल पा रहा है। आप दिवाली जैसे शुभ अवसर पर भी नफरत की खेती कर रहे हैं। मैं नफरत की नहीं, सच्चाई की, सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं, सच्चाई की बात कर रहा हूं। नफरत है, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। नफरत की बात वो कर रहे हैं जो कहते हैं हमें वो दौर चाहिए। नफरत की बात वो करते हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु राम को प्रभु नहीं मानते। नफरत की बात वो करते हैं जो कहते हैं कि 12 लाख दिए जलाना, 12 लाख दिए जलाना पैसे की बर्बादी है और इफ्तारी करना तो जरूरी है। नफरत की बात वो करते हैं। मैं कहता हूं इफ्तारी भी हो, 12 लाख दिए भी जले, लेकिन संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे? संबित पात्रा, देखिए बड़ा आश्चर्य, वारिस भाई आ रहा हूं आपके पास। यहां पर आप पूछ रहे थे कि कौन सा दौर ये वापस चाहते हैं। आप पूछिए अच्छे से, ये दौरे बाबर चाहते हैं। ये तो बाबर को विलियन मानते ही नहीं है। आप पूछ लीजिएगा इनको, इसके बाद पूछ लीजिएगा, ये बोलेंगे कि बाबर ने हिंदुस्तान को बनाया। ये कहेंगे कि जो मुगल थे वो हिंदुस्तान के असली सल्तनत के वारिस थे, औरंगजेब तक को ये अच्छा मानते हैं। ये वही दौर चाहते हैं, पूछ लीजिएगा, इसके बाद कंफर्म कर लीजिए। दूसरा विषय, इन्होंने कहा ईद और दिवाली एक साथ मनाने वाली बात, कमाल की बात है। आपने कभी देखा है? मैं आपको 10 उदाहरण अभी के अभी दिखा दूंगा, आपको व्हाट्सएप करके भेज दूंगा, आप चैनल में चलाना, जहां मंदिरों के प्रांगण में बड़े से बड़े गुरुओं ने इफ्तारी पार्टी रख करके हमारे मुसलमान भाइयों को बुलाया है इफ्तारी के लिए। मगर आप मुझे एक मस्जिद दिखा दीजिए जहां ये जो मौलाना हमारे यहां बैठे हैं उन्होंने नवरात्र के लिए मस्जिद के अंदर हवन रखवा दिया हो। एक दिखा दीजिए। मैं पूरे आपके सारे व्यूअर्स को ये चैलेंज भेजता हूं, कोई मुझे एक मस्जिद के अंदर हवन हो रहा हो वो दिखा दीजिए। और लास्ट एक सेकंड में लूंगा खाली। देखिए मैं लास्ट 1 सेकंड में लूंगा। ये तो इनका बस चलता तो दिवाली का नाम बदल करके जश्न रिवाज रखने वाले थे। जश्न रिवाज, आप सोचिए जरा, दिवाली का नाम भी जश्न रिवाज रखना चाहते थे। कितने सेक्युलर है। हाँ तो जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था, तो इसमें क्या बुराई है? मैं इस पे जवाब दे दूं, जावेद अख्तर साहब ने भी कहा था इसमें क्या बुराई है। नहीं उन्होंने ट्वीट किया था, कहा था इसमें क्या बुराई है? जश्न वोट नहीं मिलेगा। सर एक सेकंड, अमीश भाई मुझे अमीश भाई मुझे जरा 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। ये जावेद अख्तर के लिए है, उस ट्वीट के लिए है। आप मुझे 20 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। उन्होंने लिखा था, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल हैव एनी प्रॉब्लम विद फैब इंडियाज जश्न रिवाज, व्हिच इन इंग्लिश मींस नथिंग बट अ सेलिब्रेशन ऑफ अ ट्रेडिशन। तो मैं देखिए, वैसे तो जावेद अख्तर साहब बहुत बड़े हैं, मगर मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं उनके लिए भी और बहुत दर्शकों के लिए। देखिए, जश्न रिवाज अगर बुरा नहीं है क्योंकि उसका मीनिंग तो सेलिब्रेशन ही होता है, तो दिवाली का नाम जश्न रिवाज हो सकता है। फरहान का मीनिंग क्या होता है? उर्दू में फरहान का अर्थ होता है खुशी, जॉयसनेस, मेरी। तो उसको आनंद बुलाए। आपने अगर अपने बेटे का नाम आनंद रख दिया होता तो क्या बुराई हो जाती? फरहान क्यों रखा? सवाल जावेद अख्तर से है, लेकिन वारिस पठान, फरहान अच्छा नाम है। वारिस पठान कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, मैं कब से आधे घंटे से बैठ के सुन रहा हूं, मुझे 10 सेकंड जरा आराम से बोलने का मौका दे दीजिए आप। देखिए, अभी हमारा देश जो है अमीश भाई, गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है। हम तो हर त्यौहार मिलजुल के बनाते हैं।
संबित पात्रा साहब भी बैठे हैं, तो मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि बिल्कुल आप बनाइए दिवाली, मुझे कोई आपत्ति नहीं, खुशी का त्यौहार है, बनाइए, लेकिन 12 लाख दिए जलाने जरूरी है या देश में जो बढ़ती कीमत है पेट्रोल डीजल गैस की महंगाई की उसको नीचे लाना जरूरी है? 12 लाख दिए जलाना जरूरी है जो 70,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि लॉकडाउन आपने अनप्लान्ड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, जिसकी वजह से इनका रोजगार छीन गया, उनके लिए नौकरी प्रोवाइड करना जरूरी है। तो ये आप अपनी प्राथमिकता से फेल हो गए। अभी आप क्योंकि यूपी का चुनाव आ रहा है तो आपको अपर कास्ट को अपीसमेंट करना है, आपको एक कम्युनिटी को अपीस करना है, तो ये तुष्टिकरण की राजनीति आपको करना है क्योंकि डेवलपमेंट विकास के नाम पे आपके पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अगर मैं आपको पूछूंगा योगी के 10 काम दिखा दो 4.5 साल में उन्होंने क्या किए, तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो अब जब अमीश भाई चुनाव आया है तो समाजवादी पार्टी को जिन्ना याद आएंगे, बीजेपी को पाकिस्तान याद आएगा क्योंकि हिंदुस्तान के लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हो रही है, मगर इस बार नहीं चलेगा, इससे इनको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी जो चुनाव गए आपने उपचुनाव उसमें देखा कि क्या पोजीशन पे ये लोग पहुंच गए। अगर आप विकास नहीं करोगे उत्तर प्रदेश की जनता आपको ठुकरा देगी। 12 लाख दिए जलाने से आपको वोट नहीं मिलने वाला, मगर साथ में आपको उनके हृदय का भी सोचना देखिए। अपने परिवार शहजाद भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, संबित भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। संबित से सवाल पूछा, अमीश मुझे इस पे प्लीज रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अमीश जी मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करने दीजिए। शहजाद आप बोलिए, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, बोलिए शहजाद बोलिए। अरे मेरे को तो जी हाँ, मैं बस 20-30 सेकंड लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले वारिस पठान ने कहा प्राथमिकता, संवैधानिक प्राथमिकता की बात की, 12 लाख दिए क्यों जला रहे। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसकी पार्टी जो चुनाव आयोग के तहत चुनाव लड़ती है उसकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, मतलब कि एक कौम के लिए काम करेगी, ये उन्होंने घोषित कर दिया है। वो दूसरों को कह रहे हैं, मतलब अपने घर में तो जाकर देखो। दूसरी बात दूसरे एक व्यक्ति है, अमीश जी मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अमीश जी मैं 20 सेकंड, अमीश जी मैं छोटे छोटे पंचेस ही बोलता हूं, यदि आप मुझे समय देंगे फिर ये जवाब दे सकते हैं लंबे में अपने वो तकरीर करते हुए। अब तस्लीम रहमानी ने आपको क्या कहा अमीश उन्होंने कहा कि अमीश देवगन प्रभु राम के बारे में आप बात करके नफरत की खेती करते हैं। ये पीएफआई के प्रवक्ता अमीश देवगन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सब सहिष्णुता के प्रतीक है, जो सबसे आदर्श है हम पूरे भारतवर्ष और दुनिया के लिए, उनके बारे में, उनके आगमन पर रावण को हराकर, बुराई को हराकर अच्छाई का आगमन आज हो रहा है और दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं और देश में एक माहौल शांति का है, तो इनको नफरत दिखाई दे रहा है। और पीएफआई जो हाथ काट काट के शरिया कानून और इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहा है, इसमें अमन का कबूतर दिखता है। देश के सेकुलरिज्म। तस्लीम रहमानी 10 सेकंड में जवाब इस बात का। रहमानी साहब जवाब शहजाद पूरावाला की बात का। देखिए ये जो उर्दू नाम वाले हिंदू हैं, अभी संबित पात्रा के मशवरे पे अमल करते हुए शहजाद के जो हिंदू ही हैं तब वो क्लियर कर लें उसको, है ना, पूछ लीजिए उनसे, पूछ लीजिए वो हिंदू है या नहीं है। मैं गर्व से हिंदू हूँ, मैं संस्कृति से हिंदू ही हूँ, मैं गर्व से हिंदू हूँ, मैं संस्कृति से हिंदू हूँ। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि हिंदू होना मेरा संस्कृति है। हम सब हिंदू है, आप भी हिंदू है, जिस दौर आप भी हिंदू है। मैं नहीं हूँ, अल्लाह अदा करे मैं नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और रहूंगा मरते। ये क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आपको हिंदू इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह का शुक्र मैं हिंदू नहीं हूं, इसका क्या मतलब हुआ? हम उस दौर नहीं, हिंदू होना कोई गाली है? हाँ, तो अल्लाह नहीं, हिंदू होना कोई गाली है? ये क्या चल रहा है अमीश जी? अमीश जी क्या चल रहा है? एक श्री राम को अपमानित करता है, एक हिंदुओं को अपमानित करता है। ये किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं? ये कैसे तालिबानी हमने बिठा रखे हैं? अपने अकीदे से शर्म आती होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं क्यों शर्मिंदा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं हिंदू नहीं हूँ। ये किस तरीके का वक्तव्य है? मैं चाहता हूं हर हिंदू इनके ऊपर, हर हिंदू जो देख रहा है वो सोचे। शर्मिंदा हो के खुद जी मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन उर्दू नाम वाले हिंदू हैं, शहजाद पूरावाला उर्दू नाम वाले हिंदू हैं और शुक्र है कि मैं हिंदू नहीं हूं, और फिर कह रहे हैं कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, यानी दीप जल रहे हैं, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये इनको लग रहा है। कमाल है हिंदुस्तान। ये सुनिए आप और रियलाइज करिए। ब्रेक ले रहा हूं कि सेकुलरिज्म किस चश्मे का नाम है।